बच्चों के टिफ़िन की बात हो या टी टाइम स्नैक्स की, तो आज की ये ब्रेड से बनी हुई रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर जी मैंने लिए 4 अदद ब्रेड। मैंने मैदे की बनी ली हुई है, आप आटे की ले लीजिए, मल्टीग्रेन ले लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ ही मैंने लिए कटोरी, और अब मैंने इस कटोरी के हिसाब से इसके पीस निकाल लेने हैं। ठीक है, ऐसे सारे मैं ऐसे निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक जैसे सारे पीस निकालिए। अब इसको हमने रख देना है साइड पे। तो आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल व्यूवर्स आपने ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें 1 शिमला मिर्च है, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था, और हाफ कप थे कॉर्न। ठीक है, आप वेजिटेबल जो है ना अपनी मर्ज़ी की कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें ली हैं जो बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। ठीक है, अब सब्जियों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसके अंदर हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन और अदरक का पाउडर। ये हाफ टी स्पून है, यानी कि दोनों चीज़ें 1 टीस्पून है। ठीक है, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कॉर्न भी नहीं है तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। ठीक है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़े से ना जो स्पाइसेस है कम ही डालने हैं। ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। ठीक है, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही जल्दी और झटपट से बन जाते हैं स्नैक्स, और बहुत मज़े के होते हैं। आप ट्राई करें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो उसमें भी ये आप एक न्यू डिश बना के रख सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल, उसमें हम डाला 1 कप बेसन। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 पिंच डालेंगे इसमें हल्दी, और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, यानी कि हाफ टेबल स्पून। ऑयल शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमने व्यूअर्स यहाँ पे ना गाढ़ा सा जो है ना इसका घोल बनाना है, मिक्सचर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। ठीक है, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करना है, अच्छे से मिक्स करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन मेरा आधा कप पानी का लगा था। ठीक है, ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें कैसा मिक्सचर चाहिए। ये देखें ऐसा। ठीक है, चम्मच के ऊपर ऐसे इसकी ना लेयर आनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हमने पतला करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये भी तैयार हो चुका है, इसको रख देते हैं साइड पे। तो यहाँ पे मैंने ली हैं 4 कटोरियाँ। ये वही वाली कटोरियाँ जिससे मैंने ब्रेड की कटिंग की थी। आप जिस सांचे में बना रहे हैं, जिस कटोरी में बना रहे हैं ना, वही एक साइज़ आपने लेना है। ठीक है, और इसको अब मैंने ऑयल से हल्का हल्का सा ग्रीस कर लिया सारी कटोरियों को। इससे ये होगा कि जो ब्रेड है ना वो अच्छे तरीके से इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए जो ब्रेड काट के रखी थी वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर सेट कर देनी है। ऐसे ब्रेड लगाने के बाद हमने इसके अंदर एक एक प्याज का स्लाइस रखना है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रख लें, नहीं तो स्किप कर दें। उसके बाद जो हमने सब्जियों का बना के रखा हुआ था ना मेज़ा, वो डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, अच्छे तरीके से लगा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी हमने थोड़ी सी चीज़ लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था उसके अंदर डालना है 1 साशा इनो का, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो बेसन है बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, ये कैसे फूल चुका है।
और अब एक एक चम्मच भर के हमने इसके ऊपर डाल देना है बेसन का। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप क्या करें, आप इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे बेसन डालने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, उसमें शामिल किया मैंने 1 गिलास पानी। अब मैंने इसके ऊपर रखना है स्टेनर। पानी जो है आपका स्टेनर के नीचे नीचे होना चाहिए, ठीक है। स्टेनर के ऊपर तक आपका पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में स्टेनर नहीं है तो आटा छानने वाली छलनी तो ज़रूर होगी ना, आप वो भी ले सकते हैं। कोई स्टैंड ले लें, उसके ऊपर छलनी रख लें और उसके ऊपर आपने ऐसे कटोरियाँ सेट कर देनी है, ठीक है। सेट करने के बाद आपने वेट करना है कि जैसे इसके अंदर भाप बनने लगे उसके बाद हमने इसको ढाँप देना है और इसको 10 मिनट के लिए हमने स्टीम देनी है, ठीक है। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी टूथपिक ले लें या ये जो तिक्का स्टिक्स होती हैं, इससे आप इसको चेक कर लें। अगर स्टिक क्लीन आ रही है तो ये तैयार है। अगर स्टिक गीली आ रही है, इसके ऊपर अमेज़ा लगा हुआ है, तो आप 2 मिनट तक और स्टीम कर लें, ठीक है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर और बहुत प्यारी खुशबू। तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे हल्का हल्का से दबाएंगे, इसके किनारे छुड़ा लेंगे। ऐसे बहुत ही इजी से ये हो जाता है, ये देखें, और इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। वाइट और येलो बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और फ्लफ़ी और सॉफ्ट देखिए कितने हैं। यहाँ पे मैं ना सारे निकाल लूँ, फिर आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ब्रेड स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, इस टाइम पे आके अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या किसी भी सॉस के साथ खाएं। अगर कुछ भी ना हो तो ये वैसे भी बहुत चटपटी और बहुत मज़े के ब्रेड स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ। ए अल्लाह, मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म कर दे, अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश कर दे। आमीन सुमा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।